बच्चों, आज मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के बारे में आपको बताती हूँ। इसका मैं एक मेथड आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं एनसीईआरटी के जो एक मेथड है उससे आपको यह बताती हूँ। इस तरीके से भी हम यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं, यानी लॉरेंज बल का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर? अलग अलग रूप में हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है और यहाँ पर यह चालक जो है इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए यह रखा हुआ है। क्लियर? तो आपको एक चीज़ पता होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर एक चुंबकीय बल लगता है। क्लियर? वो चीज़ मैं पिछले टॉपिक में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, वहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है? तो जब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही चालक को रखा जाता है तो और इसी चुंबकीय बल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, देखा जाता है, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में यह धारावाही चालक लगा है तो उस पर जो बल लगेगा वह भी लॉरेंज बल के ही इक्वल होता है। ठीक है? और वो सारा चीज़ हम पहले देख भी चुके हैं। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ये जो चालक होते हैं, इन चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वह उसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके कारण होता है। हम विद्युत धारा के चैप्टर में ये सारे विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस प्रकार ही मैं कह सकते हैं कि विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होती है। क्लियर? तो आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस प्रकार से यह इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए यह XY चालक जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। चूँकि इसमें हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो आप देखेंगे कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यह रखा है, तो इस पर जो बल है वह किस प्रकार लगेगा इसको हम देखते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। हम यहाँ इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे इस अल्टरनेटिव मेथड में कि माना कि एक सीधा चालक है, उसकी लंबाई है हमारे पास इस प्रकार से स्मॉल n के रूप में है। क्लियर? और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इस चालक के प्रति एकांक लंबाई में आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। उसको हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो हम यदि इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम अगर सपोज कैपिटल N से दर्शाएं तो ये कह सकते हैं यहाँ पर इसका मान जो है इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इनटू चालक के आयतन के बराबर, दोनों के मल्टीपल यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व और चालक के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम इस चालक के आयतन को देखते हैं। चालक का आयतन क्या होगा? चालक का आयतन होगा वहाँ कुल आयतन उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A इंटू उस चालक की लंबाई L के। ठीक है? इसको हम स्मॉल l के रूप में लिए हैं, हम स्मॉल l ले लेते हैं, कैपिटल A इंटू स्मॉल l। ठीक? तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन से यहाँ से हम चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हम निकाल सकते हैं। तो कैपिटल N इक्वल्स टू मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n, चालक का आयतन A इंटू L। क्लियर? इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चालक में धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि चालक में धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर? हम देख रहे हैं यहाँ पर। और यह जो है यह चालक कैसे रखा गया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए। और हमको पता है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पर सपोज जब
विद्युत धारा की दिशा एक्स से वाई की ओर है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा इसके अंदर में कैसी होगी, वाई से एक्स की ओर होती है। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से रिपीट करती हूँ मैं यहाँ पर। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के जस्ट विपरीत होती है, ठीक है। तो मतलब विद्युत धारा की दिशा एक्स से वाई की ओर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा वाई से एक्स की तरफ होगी। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ओके। अब यहाँ पर यदि यहाँ ये जो धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि यहाँ पर हम पहले जो पढ़े हैं इसके पहले टॉपिक में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले गतिमान आवेशित कण हैं उस पर लगने वाले बल के बारे में देखे हैं। तो लॉरेंट्ज बल कहाँ पर लगता है, जब कोई भी कण जो है वहाँ गतिमान अवस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो है, तो वहाँ पर आवेशित कण है, यानी वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, ये ढेर सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं पर ही हम बल का मान निकाल रहे हैं जो इस धारावाही चालक में मौजूद है, और वो सब मिलाकर इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गति कौन कर रहा है, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, जिसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, वो हम Vd के रूप में जानते हैं। माना कि लिख लेते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd, ओके, और इसका आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं देखते देखते। क्लियर। ई से दर्शाते हैं, हमको पता है, ओके। तब इस कंडीशन में हम किसी एक, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी भी एक, जो उस चालक में जो कोई भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं। तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आप देखिए, हमको पता है आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर वह गतिमान है तो QV sin थीटा है। क्लियर। यहाँ पर आवेश कौन है, E के रूप में है, उसका वेग Vd के रूप में है, और ये तो B रहेगा ही, और थीटा कोण बनाते हुए है तो sin थीटा। क्लियर। हम इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये किसके लिए है, ये केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमको तो यह चीज़ जो है पूरे उस चालक के लिए, ये सपोज ये चालक है, इस XY चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो दिख रहे हैं अंदर में, इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए हमको इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल का मान हमको निकालना है। ठीक। तो हम जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकाले हैं, उनसे हम इनका मल्टीपल कर देते हैं, जो कैपिटल N की वैल्यू आई है उससे। तो इस प्रकार यहाँ फिर हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि अतः चालक के संपूर्ण पूरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, बहुत इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका और एक इजी मेथड आपको बताई हूँ। यह जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अगर देखें तो हम इस ज़रिए से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो F इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कैपिटल N की वैल्यू हम जो निकाले हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखते हैं कि N इंटू A इंटू L, ये है मुक्त चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाला है इक्वेशन 2 में। तो इनटू यह फोर्स, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो E इंटू Vd इंटू B इंटू साइन थीटा। क्लियर। ये क्रॉस को आप प्रोडक्ट
नहीं मानिएगा, सदिशों का गुणनफल नहीं मानिएगा, ये इनटू है, ये गुणन है ये। ओके, इसको आप अरेंज करके यहाँ लिखिए तो ये हो जाएगा आपका n इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी, और आप एल बी साइन थीटा को एक साथ लिख लीजिए। आपको पता होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के में जो प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग है उनके बीच में संबंध हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो होता है I इक्वल्स टू हमारे पास NaEVD। यह क्या था, क्या था? विद्युत धारा और अनुगमन वेग। किसका अनुगमन वेग? अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। इनमें जो संबंध था वहाँ से हम इस चीज़ को यहाँ पर जानते हैं। तो क्या हम इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि F इक्वल्स टू हमको मिल जाता है, यहाँ आप देखिए NaEVD की वैल्यू हम I ले लेते हैं LB साइन थीटा। आप देखिए वहाँ जो हम रिलेशनशिप लाए थे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का जो मान हम निकाले थे वहाँ पर, वह भी यही आया था। हम इस मेथड से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल का मान हम ये निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसका अगर हम सदिश रूप देखें तो जैसे वहाँ निकाले थे, सेम हम यहाँ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। I, L और B, तो L क्रॉस B। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। क्लियर? और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कभी कि लॉरेंज बल का उपयोग करते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें यह भी आ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी बताइए क्या है। तो मैंने आपको बताया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा अगर हमको निकालनी है तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो जो बल जो दर्शाता है वो यहाँ पर इस दिशा में दर्शाता है। ठीक है? अंगूठे की दिशा में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और यह जो है विद्युत धारा के दिशा को दर्शाता है, मध्यमा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और यह बल की दिशा को दर्शाता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्लियर?